आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि बड़े-बड़े देशों के पास, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, इनके पास बहुत सारे आईसीबीएम है, जिसका रेंज ऑलमोस्ट पूरा प्लैनेट पे कहीं पे भी हडिप्पा मार सकते हैं। लेकिन जब भी दूसरे देश के साथ कुछ तांडव होता है, तो फाइटर जेट भेजा जाता है और बॉम्बर्स भेजे जाते हैं बूम-बम-ब्रीम करने के लिए। ऐसा क्यों है? आपको समझना पड़ेगा, कोल्ड वॉर के टाइम में न्यूक्लियर बम के पीछे हम लोग कुछ ज़्यादा प्रेम बरसा दिए थे, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बना दिए और इसी दरमियान मैड डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ जिसे कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि परमाणु बम इतना खतरनाक है और इतने सारे बना लिए गए थे कि लॉन्च करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो हिसाब ये था कि अगर सोवियत यूनियन लॉन्च किया, अमेरिका पूरा लॉन्च कर देगा। हिट करने से पहले 20 मिनट का आपको विंडो मिलता है आईसीबीएम के लॉन्च होने पे और कोई भी सेकंड गेसिंग नहीं करेगा, यानी कि आप लॉन्च किए यानी मेरा भी लॉन्च हो ही जाएगा, चाहे अमेरिका पहले करे चाहे सोवियत यूनियन पहले करे। ये डॉक्ट्रिन आज भी लागू होता है, इसीलिए आईसीबीएम बनाने के बाद उसे कभी कोई छेड़ता नहीं है और कभी कोई लॉन्च नहीं करता है, वो आप बनाइए। और जब उसकी टेस्टिंग भी की जाती है, पूरे दुनिया को छाती पीट के बताना पड़ता है कि सर हम आईसीबीएम की टेस्टिंग कर रहे हैं, इसमें कोई परमाणु बम नहीं है, कोई बूम बाम ब्लिम नहीं होगा। चाहे वो नॉर्थ कोरिया ही क्यों ना हो, टेस्ट से पहले बताएंगे कि हम ये टेस्ट करने वाले हैं। अंडरग्राउंड करें तो आप थोड़ा सा छिपा सकते हैं, लेकिन जनरली किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आईसीबीएम लॉन्च किए, किसी के पास कोई गारंटी नहीं है ये जानने का कि क्या इसमें परमाणु बम है कि नहीं है, और सब लोग यही मान के चलेंगे कि परमाणु बम है और पूरी दुनिया फोड़ दी जाएगी। इसीलिए आईसीबीएम्स, खासतौर पे लॉन्ग रेंज आईसीबीएम, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है और आप चाहोगे भी नहीं कि कोई इस्तेमाल करे, क्योंकि उसका मतलब है कि पूरी दुनिया 20 मिनट के टाइमर पे आ गई है।